नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित, सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। बजरंग बली के लिए कहा जाता है कि राम काज किनु बिना मोहे कहां विश्राम, लेकिन शायद विपक्ष संदेश दे रहा है कि राम नाम पर लड़े बिना मोही कहां विश्राम, क्योंकि राम के नाम पर जो सियासी युद्ध शुरू हुआ उसे कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा जैसे पावन अवसर पर भी छोड़ने को कतई तैयार नहीं। निमंत्रण मिलने के 20 दिन बाद सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने इसे ठुकरा दिया, इंकार कर दिया। लेकिन कांग्रेस का यह फैसला अब खुद कांग्रेस पर ही बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस में अब दो फाड़ की नौबत आ गई है। दिग्गज कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह के बेटे और हिमाचल सरकार में बड़े मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने डंके की चोट पे कहा है कि मैं अयोध्या जाऊंगा क्योंकि मैं एक हिंदू के तौर पर अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, इस मौके पर वहां मौजूद रहूं, यह उन्होंने कहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम से लेकर गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालात यह हो गए हैं कि राजस्थान के कोटा में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने खुद को कांग्रेस से अलग कर लिया है। उधर बीजेपी कह रही है कि यह महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं बल्कि नेहरू वाली कांग्रेस है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी वाली कांग्रेस है जो राम से दूर हो चुकी है। तो सवाल है, क्या वाकई कांग्रेस ने एक बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर कर दिया है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तुष्टीकरण काले राम विरोधी बुद्धि, नाम को दोबारा सुनिए, तुष्टीकरण काले यानी विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुष्टीकरण काले राम विरोधी बुद्धि। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। निर्णय निश्चित तौर से विनाश काले विपरीत बुद्धि। शायद कांग्रेस के धुरंधरों को भी नहीं पता था कि 500 साल के संघर्ष को 12 लाइन की प्रेस रिलीज में ठुकराने का असर ऐसा होगा कि कांग्रेस में दो फाड़ की नौबत आ जाए। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी ने भले प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया, लेकिन फैसले का असर आप खुद देख लीजिए। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है, और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी, और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूँगा। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सीनियर नेता अर्जुन मोढवाडिया ने ट्वीट किया, कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। नौबत यहां तक आ गई कि राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने के बाद कोटा में कई कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी। राम जी को भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 22 तारीख को वो शामिल नहीं होंगे। धर्म आचार्य और शंकराचार्य दोनों ही इसका विरोध कर रहे हैं। जब जब अच्छा काम होता है कांग्रेस बायकॉट करती है। देश की जनता भी एक अच्छा काम करेगी, कांग्रेस का बायकॉट अगले चुनाव में करेगी। राम का कॉपीराइट बीजेपी और संघ का तो कतई नहीं हो सकता, न आचरण में न व्यवहार में। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राम की वहां होने से पूर्व अपने अंदर करिए, आप असफल हुए हैं। आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। सवाल है कि क्या वाकई एक वोट बैंक की खातिर कांग्रेस 80% आबादी की आस्था को दरकिनार कर रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, तुष्टीकरण काले राम विरोधी बुद्धि। तो क्या वाकई
तुष्टिकरण काले राम विरोधी बुद्धि है। और अब देखिए राम और शंकर पर यानी प्रभु श्री राम और भगवान शिव पर परिवार के ट्रैक रिकॉर्ड का विश्लेषण। 10 जनवरी 2024 सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया, निमंत्रण इंकार कर दिया। नहीं जाएंगे कांग्रेस के नेता। मार्च 2019 पे आते हैं। प्रियंका वाड्रा ने हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के मंदिर के तो दर्शन किए, लेकिन रामलला के दर्शन के लिए नहीं गई, यानी रामलला के दर्शन किए बिना वापस लौट आई। 1.5 रुपए के, ₹1.25 के पतासे उधर भी चढ़ा देती तो क्या चला जाता। बर्ताव में आगे सितंबर 2016 में जाता हूं, किसान यात्रा पर निकले थे राहुल गांधी, अयोध्या पहुंचे, अच्छी बात है। हनुमानगढ़ी गए, वहां राहुल गांधी ने बजरंगबली के मंदिर के दर्शन किए, लेकिन राहुल गांधी राम मंदिर परिसर में नहीं गए। अगर बूंदी का प्रसाद बजरंगबली के पास हनुमंत लाल जी महाराज के पास राहुल गांधी लेके गए थे, जो हनुमंत लाल जी महाराज के भी गुरु हैं और उनके भी प्रभु हैं, प्रभु श्री राम के द्वार भी अगर ₹1.25 के पतासे लेके चले जाते तो राहुल जी का क्या चले जाता। चलिए अब मैं चलता हूं 11 मई 1951, राहुल जी के नाना जी यानी स्वर्गीय पंडित नेहरू, सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना थी। पंडित नेहरू ने कार्यक्रम से दूरी बनाई। तत्कालीन राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, सोमनाथ जाने से इनको भी रोकना चाहते थे पंडित नेहरू, और कैबिनेट को भी रोक रहे थे। तो यह काम किया था पंडित नेहरू ने। और क्या वाकई उसी परंपरा को परिवार आज भी निभा रहा है? 1951 में राम मंदिर का वादा करने वाली कांग्रेस क्या वोट बैंक के लिए राम से दूर हो गई है? और यह भी इतिहास है। 1991 के अंदर, यानी इस साल के अंदर, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था, कांग्रेस ने ऐलान करा था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, लेकिन 1991 में सरकार बन गई, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन संसद में ऐलान करा कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। यह है कांग्रेस। बढ़ता हूं मैं आगे, और मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है आइए आपका परिचय करा देता हूं। गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, स्वामी दीपांकर मेरे साथ हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण मेरे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, नेता जेडीयू के, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले स्वामी दीपांकर और आचार्य प्रमोद कृष्ण, आप दोनों के पास आता हूं और मैं 30-30 सेकंड में आप दोनों से जानना चाहता हूं। स्वामी दीपांकर, अगर किसी को कोई बुलाए निमंत्रण के लिए, वैसे भी बुलाए और वो ठुकरा दे निमंत्रण को, तो इसका अर्थ क्या होता है? और ये तो रामलला का निमंत्रण था।